everyone, good morning and welcome back to another video. So today is 10th of March and कल था मेरा मैथ्स का पेपर on 9th March and I got set to. तो मैंने घर आकर मार्क्स काउंट करने की कोशिश नहीं की. So देखो मेरा पेपर went okay-ish, I'll say. It was not that bad, not that good either. I kid you not, मेरा ना पूरा पेपर इंटीग्रेशन से भरा हुआ था. ठीक है, देखो यहाँ पे इतने क्वेश्चंस इंटीग्रेशन वाले एंड देन फिर यहाँ पर भी एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन का. एंड जो चैप्टर्स मैंने अच्छे से किए थे उसके हिसाब से तो आंसर्स नहीं आए, क्वेश्चंस नहीं आए मुझे. मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ केस स्टडी का ओवर हियर. मेरा पेपर छूट गया बिकॉज आई वाज राइटिंग टिल द वेरी एंड एंड आई रियलाइज कि मैंने सेक्शन जो ईजी क्वेश्चंस होते हैं उसमें मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, बहुत सारे स्टेप्स लिखकर. सो अपेरेंटली व्हेन वी वर गोइंग, जब हम सेंटर के पास जा रहे थे तभी हमारे टीचर ने बोला था कि तुम्हें कैसे सारे स्टेप्स लिख कर आने, बिकॉज राइट नाउ वी आर गेटिंग स्टेप वाइज मार्किंग्स. तो या तुम्हें हर एक मतलब एक भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है, जो हो सकता है सारे क्वेश्चंस के स्टेप्स लिख कर आ जाना. तो आई डिड एग्जैक्टली दैट एंड इट टर्न्स आउट कि मैंने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया उसमें, बिकॉज भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं विच यू कैन कंप्लीट इन 7 स्टेप्स, इन 5 स्टेप्स एंड देयर आर सम पीपल हु कैन डू इट इन 1-2 स्टेप्स एज वेल. एंड कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 10 स्टेप में उसे कंप्लीट करेंगे. बट व्हाट मैटर्स इज तुम सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट लिखो सो दैट तुम्हें मार्क्स मिलेंगे. एंड आई डिड दैट एंड आई रियलाइज्ड कि जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आते मैं उसमें भी कुछ तो लिख कर आई हूँ मैं. तो एज सच आई ट्राइड नॉट टू सारे क्वेश्चंस ना छूट जाए, इसलिए मैंने हर क्वेश्चन में थोड़े थोड़े कुछ तो करके लिखा है. बट या अपेरेंटली मेरा पेपर छूट गया था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट आई विल से. एंड MCQ में आई स्पेंट अराउंड लाइक 30 minutes फॉर द 20 MCQs. एंड आई डोंट नो उसमें से कितने राइट हुए कितने रॉन्ग, बिकॉज MCQ में इस बार मैंने कुछ कम तुक्के मारे, थोड़े मैंने ज़्यादा अपना दिमाग लगाया एंड वो सारे सॉल्व कर दिए. सेक्शन B की बात करूँ तो 21st क्वेश्चन वॉज ईजी. दैट वॉज लाइक द ओनली क्वेश्चन विच वॉज वेरी ईजी. एंड 23rd वाला भी ये जो 2 क्वेश्चन है, दिस वन एंड दिस वन, दीज आर वेरी ईजी. जो बीच का क्वेश्चन था वेक्टर्स वाला वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, उसमें एंगल हमें ढूंढना था बट मुझे मिल नहीं रहा था. वो कुछ तो हुआ और मैंने वो अच्छे से नहीं किया. एंड 24th वाला आई डोंट रिमेंबर डूइंग दिस वन, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर डूइंग दिस वन, लाइक अच्छे से मेरे को याद नहीं आ रहा मैंने इसमें लिखा क्या था. एंड 25th वाले क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व कर लिया था. तो ओवरऑल मेरे सेक्शन B में से 23rd एंड 24th वाला क्वेश्चन नहीं, 23rd नहीं, 22nd एंड यस 22nd एंड 24th क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है. सेक्शन C की बात करूँ तो बस मुझसे पूछो मत, इंटीग्रेशन भरा पड़ा है इस क्वेश्चन में. ठीक है, 16th वाला क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ सॉल्व, बट आई डोंट नो व्हाट आई इवन रोट. फिर 27th वाला वॉज आई रोट द B1, वो हो गया मुझसे. देन 28th वाला भी मुझसे 28 एंड व्हेन आई वाज सॉल्विंग द MCQs सबसे पहले लाइक स्टार्टिंग में, तभी मैंने कुछ MCQs छोड़ दिए थे क्योंकि हम लाइक कि नहीं, जो नहीं आते उसे छोड़ दो, आगे बढ़ो. तो मैंने बाकी के सारे MCQs कर दिए एंड देयर वर लाइक 4 MCQs विच आई डिड नॉट अटेंड. आई वाज लाइक कि लास्ट में कर लूँगी मैं. एंड आई वाज लाइक लेफ्ट विथ 15 minutes एंड आई वाज ऑन सेक्शन E. मुझे सेक्शन E भी कंप्लीट करना है एंड आई वाज प्रीटी श्योर एट दिस पॉइंट कि नहीं, मुझसे कंप्लीट नहीं होने वाला है, पेपर छूट जाएगा, ऐसा सब हो रहा था बस मेरे दिमाग के अंदर. एंड देन आई वाज लाइक कि छोड़ो, पहले इसमें कुछ तो अटेंड करके आ जाते हैं MCQ वाले सेक्शन में. एंड आई डिड. मैंने वो 4-5 क्वेश्चन थे वो मैंने तुक्के लगा दिया. आई एम प्रीटी श्योर वो गलत तो निकलेगी बिकॉज आई डोंट इवन रिमेंबर रीडिंग दैट क्वेश्चन प्रॉपरली, क्योंकि मुझे बस पेपर कंप्लीट करना था. एंड आई वाज लेफ्ट विद सेक्शन E. फिर इसकी बात करूँ, प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो दिस वन आई डिड सम ब्लंडर, आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि मैं ये वाला क्वेश्चन बहुत जल्दी अटेंड कर रही थी. एंड आई जस्ट हैव दैट वेरी स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग कि ये मेरा क्वेश्चन पूरा गलत होने वाला है. बिकॉज जब मैं इसकी थर्ड, लाइक वी हैव 3 questions राइट इन दिस, जब मैं इसके 3rd क्वेश्चन तक पहुंची आई रियलाइज कि आई डिड सम मिस्टेक इन कैलकुलेटिंग समथिंग. एंड इसका फर्स्ट, बिकॉज सी इन दोनों के क्वेश्चन के बेसिस के ऊपर लाइक 3rd वन था विच वॉज कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ दैट. एंड आई रियलाइज कि जब तक मैं 3rd क्वेश्चन पूछी मुझे रियलाइज मिला कि मैंने 1st और 2nd क्वेश्चन में कुछ तो ब्लंडर कर दिया, कुछ तो, क्योंकि आंसर्स मैच नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी. एंड आई रियलाइज कि ये मेरा पूरा क्वेश्चन भी गलत जा सकता है, ऐसा हो भी सकता है. तो आई डोंट नो मुझे इस क्वेश्चन में कितने मिल गए. मैंने केस स्टडी को
बेसिकली सोचो नहीं अटेम्प्ट किया है केस स्टडी 2 एंड 3 बिकॉज मुझसे वो हो नहीं रहा था कंप्लीट. एंड ओवरऑल अगर मैं पेपर की बात करूँ तो ठीक ठाक है. आई विल रियली से इट वॉज मॉडरेट बिकॉज देखो अभी मेरी तरफ से तो आई थिंक आई डिड ऑल दीज. बट ऐसा भी हो सकता है कि मेरे स्टेप्स के ऊपर मार्क्स कट जाए इवन दो आई रोट ऑल द स्टेप्स. बट हो सकता है कि मेरा फाइनल आंसर गलत हो जाए या फिर मैंने स्टेप्स के बीच में ऐसा कुछ ब्लेंडर कर दे जिससे कि मेरा लास्ट का आंसर गलत हो जाए. सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी पर्टिकुलर range of marks and that's all I'll say for math exam. At least this exam went better than physics and I'm happy about that. Abhi I need to focus on English के लिए मेरे बस 2 दिन बाकी है. एंड टुडे आई ऑल्सो हैव टू गो फॉर फेयरवेल शॉपिंग क्योंकि हमारे एग्जाम क्या है इंग्लिश के एग्जाम के बाद हमारा फेयरवेल होने वाला है. तो या आगे के ब्लॉग्स में यू विल सी माई फेयरवेल शॉपिंग. ओवरऑल मैथ्स का बात करूँ तो इट वॉज मॉडरेट, इट वॉज ओके बट स्टिल आई माइट हैव done some mistakes somewhere. तो या that's all I'll say. Of course क्योंकि what is this like जैसे मैं घर पर आई थी मैं घर पर आने के बाद सो गई थी क्योंकि एकदम बेहोश हो के सो गई थी. Can somebody tell me what this is? क्योंकि it is going viral everywhere on internet. तुम इस QR कोड को स्कैन कर रहे हो तुम्हें एक रैंडम सी रोस्ट यूट्यूब वीडियो का चैनल खुलता है जिसमें कुछ सॉन्ग्स बज रहे. आई हैव नो आइडिया व्हाट दैट इज. आई जस्ट वोक अप एंड आई जस्ट सॉ ऑल द पीपल डूइंग दैट. I really want to know what that is. And अभी इसके बाद I'm gonna film English study vlog. मुझे कमेंट भी आई थी English study vlog का, so it's coming very soon. And yeah, with this I will like to end this video. तुम भी बताना तुम्हारा मैथ्स का पेपर कैसा गया. And overall I'll say इतना खास भी नहीं था मेरी तरफ से. I just expect decent markings and fair markings. But anyways, I'll end this video over here. Do let me know तुम्हारा कैसा गया and I'll meet you guys in the next vlog. Take care and bye bye.